गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, उसके बाद प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल, क्योंकि ये सूक्ष्म पाठ्य योजना जो बनाया जा रहा है प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल का है। संस्था का नाम है, जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उस संस्था का नाम, ब्रैकेट में अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास लिख सकते हैं। छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 7, वर्ग ए, विषय भूगोल, चक्र दूसरा, अवधि 6 मिनट। यहाँ प्रकरण है भू परपटी, या इसको हम कहते हैं क्रस्ट। फिर यहाँ 3 कॉलम, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है, भू परपटी किसे कहते हैं? तो यहाँ छात्र कहते हैं कि यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। ऐसे भी पृथ्वी के पपड़ी के पदार्थों को भूपर्पटी कहते हैं। दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा, महासागरों के नीचे इसकी मोटाई कितनी होती है? तो छात्र यहाँ बताते हैं औसत मोटाई 5 किलोमीटर होती है महासागरों के नीचे। तीसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा, भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों के नीचे कितनी है? तो यहाँ छात्र बताते हैं कि औसत मोटाई 30 किलोमीटर होती है। फिर चौथा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा, भूपर्पटी की मोटाई पर्वतीय श्रृंखलाओं में कितनी है? तो छात्र यहाँ बताते हैं 70 से 100 किलोमीटर मोटी है। मतलब पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे जो भूपर्पटी की मोटाई होती है 70 से 100 किलोमीटर मोटी होती है। फिर पांचवा प्रश्न, क्रस्ट के कितने भाग हैं? और यहाँ छात्र बताते हैं क्रस्ट के 2 भाग हैं। अगला प्रश्न छात्राध्यापिका, दोनों भागों के नाम बताओ। अब यहाँ छात्र बताते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। फिर उसके बाद छात्राध्यापिका कथन आता है। छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत, यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। इसकी मोटाई महाद्वीप व महासागरों पर अलग अलग है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर तथा महाद्वीपों के नीचे औसत मोटाई 30 किलोमीटर है तथा पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह 70 से 100 किलोमीटर मोटी है। भूकंपी लहरों की गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को 2 उप विभागों में बांटा गया है। पहला ऊपरी क्रस्ट, दूसरा निचला क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट में पी लहर की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। उसके बाद प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका। 3 कॉलम यहाँ, क्रम संख्या, प्रश्नोत्तर शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका, न्यूनतम अधिकतम। पहला घटक, क्या प्रश्न अस्पष्ट हैं? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा घटक, क्या प्रश्न नुकीले थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा घटक, क्या प्रश्न प्रसंग के अनुकूल थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा घटक, क्या प्रश्नों के माध्यम से छात्रों का ध्यान आकर्षित किया गया? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पांचवा घटक, क्या प्रश्न एक दूसरे से संबंधित थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां घटक, क्या प्रश्न छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुकूल थे? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवां घटक, क्या प्रश्नों में क्रमबद्धता थी? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आठवां घटक, क्या अनुशीलन के प्रश्न किए गए? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आलोचना या सुझाव। जब पर्यवेक्षक जो यहाँ होते हैं कि आलोचना करते हैं, आलोचना जो होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार का होता है।
कि आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां पर्यवेक्षक द्वारा यहाँ लिख दिए जाते हैं, जिससे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक बाद में इस आलोचना को देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार ला सके। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।